नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और मित्र, आज हम सीखने वाले बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित विषय को। तो आज हम मैथमेटिक्स में सीखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तथा लघुत्तम महत्तम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्राइम, कंपोजिट नंबर एंड एलसीएम एचसीएफ। इन चीज़ों को हम और आप सीखेंगे। तो समझते हैं, पहला पहला समझते हैं भाज्य संख्या। समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से वो संख्या जब पूरी पूरी कट जा रही है तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए, 4 हुआ, 6, 8, 10। देखिए, इसमें क्या है कि जो 4 है, 4 1 से कटेगा, 2 से और स्वयं 4 से, इससे कटने वाला। देखिए, ये संख्या ये 4 स्वयं है और 1, इसके अलावा कोई और संख्या से भी कटेगी तब ये संख्या भाज्य हो जाएगी। मतलब इन दोनों के अलावा किसी और भी संख्या से कटेगी तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए, अब देखते हैं अगला 6 का। 6, 2, 3, 6 और 1 स्वयं और इसके अलावा और भी संख्या से कट रही है तो इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। 8 को देखते हैं। 8 का क्या होगा, 2 होगा, 2 और 1 में, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2, 4, 8 और 1। जो ये संख्या 2 का, इसको देखते हैं 10 का, 2, 5, 10 और 1। देखिए, इन संख्याओं में जो 8 स्वयं है और 1 है, इसमें 10 स्वयं है और इनके अलावा किसी और संख्या से जो पूरी तरह विभाजित हो जाती है तब इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। समझ गए। एक और स्वयं से के अलावा किसी और से जब विभाजित होगी तब इसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब समझते हैं अभाज्य संख्या। क्या समझते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य, इसको हम समझते हैं, ये हमारा भाज्य है, भाज्य है, ये अभाज्य। इसको समझते हैं। अभाज्य का मतलब, देखिए, भाज्य, भाज्य ए भाज्य, जहाँ अ लग जाता है इसका उल्टा हो जाता है। आप पढ़े होंगे हिंदी में विलोम शब्द में, जहाँ अ लग जाता है इसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही जब भाज्य के आगे अ लग गया तो इसका अर्थ उल्टा हो गया, मतलब अभाज्य, मतलब इसका विपरीत हो गया। ठीक है। देखिए, तो इसका परिभाषा क्या है इस अभाज्य की, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे जैसे देखिए, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 13, 17, 23, 29, 29 के बाद 37, 31। देखिए, ये सारी अभाज्य संख्या है। जब इसकी बात हम करेंगे, इसकी बात करेंगे, 2 किसी भी स्वयं से और 1 से, 3 3 से और 1 से, 5 5 और 1 से, 13 13 और 1, 17 17 और 1, 23 23 और 1, 29 29 से विभाजित स्वयं से और 1 से, 37 भी 37 से स्वयं से और 1 से विभाजित होगी, 31 भी 31 से और 1 से। मतलब ये संख्याएं सिर्फ स्वयं और 1 विभाजित हो रही है। देखिए, पूरी हो रही है ना। जब वो संख्या जब स्वयं और 1 विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से जब विभाजित हो जा रही है उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। आप समझ गए भाज्य और अभाज्य। चलिए एक चार्ट बनाते हैं, इसमें आप आंसर देंगे। चलिए लिखते हैं। 13 हुआ, 15, 21, 23, 87, 88, 99, 97,
देखिए इसमें समझते हैं, इसमें आपको पता नहीं कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य है। देखिए 13 एक से विभाजित होगी और स्वयं से, ये हुआ हमारा अभाज्य। क्या हुआ? अभाज्य। 15 3 से विभाजित होगी, 5 से, 15 से और 1 से विभाजित होगी। तो स्वयं के अलावा और भी संख्या से विभाजित हो रही, तो ये हुई हमारी भाज्य संख्या। 21 को देखते हैं। देखिए 21 को देखते हैं। 21 में क्या है? 21 3 से विभाजित होगी, 7 से और 21 से और 1 से। इस स्वयं के अलावा देखिए इनसे भी विभाजित हो रही है। विभाजित हो रही है जिसे क्या कहेंगे? जिसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब इसका देखते हैं 23 का। 23 जो है स्वयं से विभाजित होगा और 1 से, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं 87 का। देखिए मित्र 87 में क्या करेंगे? 87 की विभाजित हो रही किसी से? जी नहीं, ये 87 से विभाजित होगी स्वयं से और 1 से विभाजित होगी, इसलिए संख्या क्या हुई? अभाज्य। 88 विभाजित हो? जी बिल्कुल हाँ हो रही है। 2 से होगी, 4 से होगी, 8 से होगी और 11 से होगी और 88 से भी होगी। ये संख्या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखते हैं 99 को। 99 जो संख्या है ये 3 से विभाजित होगी, 11 से, 9 से और 99 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या हो गई भाज्य संख्या। 97 देखते हैं। 97 विभाजित होगी? जी नहीं, इसलिए 97 से और स्वयं से विभाजित, इसलिए ये हुई अभाज्य संख्या। आप इसको आप समझ गए तो आपके लिए एक होमवर्क है। आप क्या करेंगे? 80 से 100 के बीच में सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को बताएंगे और आप इसी में से आपका 1 नंबर बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में 100% पूछेगा। 80 से 100 के बीच में से आप निकाल लेंगे इसी नियम के अनुसार और इसमें से आपका 1 नंबर बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में पूछेगा। तो आप समझ गए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हमें क्या समझना? अब हमें समझना एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होती है, एचसीएफ क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को कहते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब लोएस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो कॉमन मिल रहा है सब में, मल्टीप्लाई मतलब गुणज, वो छोटा से छोटा गुणा जो सब में मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। समझ गए? देखिए एलसीएम इससे हम हिंदी में लॉसा भी कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालना है? देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना आपको इतना है कि इससे 8, 4 और 20 इनका एलसीएम निकालना है। इसको हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है देखते हैं। चलिए इसको कटाना है। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तब 3 से कटाएंगे और आगे कटाएंगे। देखिए 2 से कटा रहे हैं, 2 से, 2 चौक के 8, 2 दूना 4 और 2 5 2 में इसका भाग देंगे तो 4 में कट जाएगा, 2 20, ठीक है। अब 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 5 10, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 कम 2 और 1 उतर जाएगा और 5, फिर 5 से कटाएंगे, 1 हुआ और 1 हुआ और 1, 5 1 कम 5। इतना कटाएंगे जब तक कि नीचे का सारे अंक के सामने 1 1 न जाए, तब तक हम इसको कटाते जाएंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, छोटी संख्या 2 से कटाएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे कटाएंगे।
ठीक है। तो इसका क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे। 2 का गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5 कितना हुआ, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 हुआ। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हमारा 40 हुआ, 40 हुआ। अब क्या 80 भी हमारा एलसीएम हो सकता है, क्योंकि 80 से भी ये कट रही है। अब 40 कैसे, इसको चेक करें। देखिए जैसे ये 8 है, 4 है और 20 है, अगर एक संख्या पूरी कट रही है तब एलसीएम होगा। इसको काटेंगे, 5 में कटेगा, 8 5 40, इसका 4 दाम में 40 10 बार में कटेगा, और इसका 20 गुना के 40 2 बार में, मतलब इतनी बार में संख्या पूरी कट जा रही है। क्या ये भी कट रहा है, इसको भी चेक करते हैं। 8 4 और 20 कितना हुआ, 20 है ना। इसका 10 बार में 8 दाम 80, फिर 4 दूना 8 20 बार में, और 2 दूना के 4 2 चौका 8 40 बार में, सॉरी 4 बार में, 20 चौका 80, इतना कट गया। ये भी कट जा रहा है, ये भी। देखिए हमें क्या करना है, सबसे छोटा लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा करना है। तो इसको भी हम कटा सकते हैं। अगर ये आ गया, इसको हम कटा देंगे, 5 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। 5 10 2, 5 10 2 आ गया ना, आ गया। तो इसका छोटा रूप करना है, तो सीधा ऐसे करके सिंपल ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा छोटा होगा, ये हमारा एलसीएम होगा। 80 भी आ जाएगा, लेकिन इसको कटा के हम छोटा कर सकते थे, इतना आ जाएगा। इसलिए हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं, देखिए 8 20 50, इसका हमें एलसीएम निकालना। क्या करेंगे, देखिए सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसका हमें गुणनखंड करना होगा। क्या करें, गुणनखंड में कटाएंगे 2 से, कटाने से ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, इसके बाद 3 से नहीं कटेगा तो, फिर 5 से, फिर 7 से, इतने आपका पूरा कट जाएगा। देखिए 2 से कटाएं, 2 चौक के 8, 2 दाम में 10, और 2 दूना के 25 दूना 50, सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10, 25 से नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे नीचे लिख देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 1 आ गया, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा इसमें से कोई, 3 से 5 नहीं कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 1 है, 5 1 कम 5 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 1 और 1 और 5 1 कम 5, मतलब इतना आ गया। अब हमें इनका गुणा कर लेना, इसका गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसका गुणा 5 और गुणे 5, 3 2 है, 2 5 है, 3 2 और 2 5 हो गया। इसका गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, दूना के 8 5 40, 40 5 200, 200 हमारा एलसीएम कितना हुआ, 200 आ गया। इस सारी संख्या 200 में पूरी कट जाएगी, तो एलसीएम 2 आ गया। ऐसे करेंगे आप, एलसीएम समझ गए, ऐसे आपको एलसीएम करना है। अब समझते हैं मित्र एलसीएफ एचसीएफ क्या होता है, क्या समझेंगे, एचसीएफ एलसीएफ समझ गए आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने बुक में से, और आपके लिए टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसमें कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और आप उसमें से ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और चलिए पहले समझते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसको समझते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए मान लीजिए 8 4 और 6, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए हम एलसीएम में इसका हम क्या गुणनखंड करते थे,
HCF में सेम प्रक्रिया करेंगे, लेकिन गुणनखंड अलग अलग करेंगे। 8 का अलग करेंगे, 6 का अलग करेंगे और 4 का अलग करेंगे। 8 का किए 2 चौक के 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका करेंगे 2 से 2 3 6, 3 एकम 3। इसका करेंगे 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे देखिए, आगे इसको लिख लेंगे। 8 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। अब इसका जो गुणनखंड इसके सामने लिख देंगे। इसका क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका है फिर 4 का क्या है 4 का 2 गुणे 2। फिर 6 का क्या है 6 का 2 गुणे 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, इसमें 2 और इसमें 2, ये मिले कॉमन ना, जो 2 मिला इसको लिख लेंगे यहाँ पे। यही हुआ हमारा HCF, ये हमारा आंसर आ गया। और इससे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, एक और समझते हैं HCF। देखिए HCF 5, 25, 5, 25 और 35। इसका हमें HCF निकालना होगा। तब क्या करेंगे 5 का अलग करेंगे, गुणनखंड 25 का अलग करेंगे और 35 का अलग करेंगे। तो 5 का 5 से कम 5 एक बार में जा रहा है, और 5 का 5 से कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 5 25, फिर 5 से कम 5, ये भी 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगा। 5 7 35 और 7 स्वयं 7 से कटेगा, 7 से कम 7। तब क्या करेगा 5, 25 और 35। देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसका क्या है 5 5 है बस, इसमें 5 गुणे 5, इसमें 5 गुणे 7 ये है। अब हमें HCF निकालने के लिए, जिसको हम इसको मौसा बोलते हैं हिंदी में, मौसा। ठीक है, मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हुआ इसका। इसमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, 5 5 जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। HCF हमारा कितना हुआ 5 हुआ। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इसको आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,